मालूमात या मसलिम साइल की नीयत से न सुना बल्कि इन कीमती मोतियों को अपने दिल के अंदर उतारने और इनसे अपनी जिंदगी को रोशन करने की नीयत से दिल के खुलूस, मोहब्बत और इज्जत व कुद्र की निगाह से देखें। जहाँ तक मसलिम साइल की बात है तो मुहद्दिसीन व उलेमा ने कुरान व हदीस के समझने समझाने और उम्मत के लिए उनसे रहनुमाई हासिल करके अपनी मेहनत व कोशिश की जो छाप और ज़खीरा छोड़ा है वह अल्लाह के यहाँ मकबूल है और क़यामत तक इंशा अल्लाह उसकी पैरवी करने वाले मौजूद रहेंगे। हनफी मसलक ही को ले लीजिए, आज भी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी का आधे से ज़ायद हिस्सा हनफी मसलक के मुताबिक कुरान व हदीस पर अमल पैरा है। इमाम आजम अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम हैं, बाकी के तीनों इमाम उनसे बाद के हैं, जिनमें से अक्सर इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द हैं और मुहद्दिसीन में से अक्सर हजरात चारों इमामों में से किसी न किसी इमाम के मानने वाले हैं। मालूम यह हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हदीस व फिका के तकरीबन सारे इमाम हजरात इमाम अबू हनीफा के उलूम से फायदा उठाने वाले हैं। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हदीस मुबारक को किसी खास नजरिए से न देखा जाए, यह तो इस्लामी कानून की बुनियाद है। अगर यह मान लें, जैसा कि कुछ अक्ल के मारों की सोच है, कि सिर्फ बुखारी व मुस्लिम ही को मोतबर हदीसी ज़खीरा माना जाए तो बाद में जितनी हदीस की किताबें लिखी गईं उनका तो कोई मकाम ही नहीं बचता। हदीस कुरान की तफसीर है और कुरान के बारे में है कि क़यामत तक इसके नए नए उलूम जाहिर होते रहेंगे। मतलब यह कि हदीसे पाक से भी इल्म की नई नई धाराएं फूटती रहेंगी। तो फिर इस जमूद और सीमितता से यह बात कैसे पूरी हो सकती है? जरा सोचिए और समझ से काम लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हदीस और कुरान की बातें बताते रहते हैं।